अच्छा, क्लास 7 या सेशन 7, क्लास 7 हमारा है मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स क्लास 7। और ये आज की जो सेशन है वो सेशन नंबर 26 है। ठीक है, 25 हम कल कर चुके हैं, 25 सेशन कल तक हो चुके हैं। उसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी। आज पॉलिनोमियल के ऊपर ही 7.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 7.6 सब कुछ विजिबल है, आवाज़ भी आ रही है आपको। 7.6 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जी है। जी। ओके, 7.6 में क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि सिंप्लीफाई करें। क्या करें? सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई हमने क्या करना है, हमारे पास उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5x प्लस 4x प्लस 2 एंड देन 3x माइनस 4। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों को मैंने पिछली क्लासेस में एक टर्म समझाया था, बोर्डमास रूल। सो यहाँ पर बोर्डमास रूल का आपने यूज़ करना है। पहले आपने इन चीज़ों को ख़त्म करना है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स को आपने ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करेंगे? पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 4x को 3x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 को 3x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका क्या बनेगा? इसका फिर इस तरह से शेप बनेगा। देखिए, 4x को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, 3x माइनस 4 के साथ। फिर हम क्या करेंगे? प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ। ठीक हो गया, 3x माइनस 4। यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4x प्लस 2 के साथ 3x मल्टीप्लाई कर दें, फिर 4x प्लस 2 के साथ माइनस 4 मल्टीप्लाई कर दें। जिस साइड से आप करना चाहते हैं आप करें, जवाब आपके सामने एज इट इज़ आएगा। जो भी होगा, दोनों तरीक़ों से सेम जवाब आएगा। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इस वाली ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 4x जब 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आंसर आएगा? 4 3 जार 12, x इंटू x स्क्वेयर आ जाएगा। फिर 4x जब माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस 4 4 जार 16 x, 4 4 जार 16। ठीक है, ये 4 और ये 4 जब मल्टीप्लाई हो गए तो 16 आ गया। x को हमने यहाँ पर लगा लिया। अच्छा, अब क्या है? प्लस 2 अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है। सो 2 3 जार 6x माइनस 2 4 जार 8। अब ये हमारे पास यहाँ ये ब्रैकेट आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास ख़त्म हो गई, छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। अब दरमियानी ब्रैकेट को हमने ख़त्म करना है, इस वाली ब्रैकेट को हमने ख़त्म करना है। इसके अंदर जो भी है ये। ठीक हो गया, पहले हमने इन चीज़ों को ख़त्म कर लिया। अब इस वाली ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इस वाली ब्रैकेट को, इसके अंदर जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो आपने सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है। सो 5x ठीक हो गया। अब इससे यहाँ पर प्लस है। ओके, प्लस मैं बोल चुका हूँ, यहाँ पर प्लस लग गया। इससे जो भी आएगा वो आपने एज इट इज़ लिखना है। सो 5x प्लस 12x स्क्वेयर माइनस इंटू प्लस, माइनस आएगा तो 16 में से आप 6 निकाल लें, 10 आ गया। ठीक हो गया, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। सो माइनस 10x माइनस 8। ठीक हो गया। सो अब हमारे पास क्या है? यहाँ तक क्वेश्चन आ चुका है। अब इसमें 5x और माइनस 10x इसको आपने सॉल्व करना है। सो हम दूसरे स्लाइड पर इसको लेके जाते हैं। 5x
इस तरह है 5x प्लस 12x² माइनस 10x माइनस 8। ठीक हो गया। सो अब इसको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका मतलब ये होगा कि हम इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर देंगे। अब ये आखिरी ब्रैकेट हमारे पास बच गया बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग। तो देखें 12x² को पहले लिखें 12x² को, ठीक है। अभी तक ब्रैकेट हमने ख़त्म नहीं करना। प्लस 5x इसके बाद आ गया और माइनस 10x ये वाला हो गया, माइनस 8 एज इट इज़ आ गया। अब आप क्या करें 12x² प्लस इंटू माइनस, यानी 5x से हमने निकालना है 10x। तो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस देता है और बड़ी वैल्यू के साथ भी माइनस है तो माइनस लगा लिया। 10 में से 5 निकाले 5 आ गया और x एज इट इज़ आ गया। सो यहाँ पर आ गया माइनस 5x माइनस 8। सो ये आपका सोल्यूशन है फाइनल। ये किसी को नहीं समझ आया हो तो वो मुझे बता सकता है काइंडली। आप लोग समझ गए? जी जी। बाकी लोग किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझे बता सकता है प्लीज़। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, काम थोड़ा ज़्यादा है। इसमें लंबे लंबे क्वेश्चन है, बाकी इजी है। वही सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपने करनी है। क्या करूं 7.7 पर चला जाऊं या यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है बताएं आप। बाकी सारे क्वेश्चन एज इट इज़, ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट्स, सबसे लार्ज ब्रैकेट्स वो गिवन है, प्लस सब्ट्रैक्शन एडिशन वो सब कुछ उसके बीच में है। सेम यही काम आपने करना है 7.6 में पूरे ओके एक्सरसाइज सर, में। किसी इजी और है सर। ये बाकी लोग कहाँ चले गए, क्लास छोड़ के चले गए? अच्छा ओके, अभी आप एक्सरसाइज 7.7 पर आप आ जाएं। हमारे पास एक्सरसाइज जो है 7.7 ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बल्कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें है फार्मूलाज। एक फार्मूला पहले आप लोग अपने साथ लिख ले ज़रा, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ज़रा आप अपने साथ नोट करें। दूसरा फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फार्मूलाज आप अपने साथ लिख लें। इसके अलावा एक दूसरी आइडेंटिटी या फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी, नहीं इस साइड से करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। इसका मतलब है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फर्स्ट फार्मूला, सेकेंड फार्मूला और थर्ड फार्मूला हम बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, पहला कुलिया, दूसरा कुलिया, तीसरा कुलिया। सो आपने इस एक्सरसाइज में ये वाली चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। अभी आपको एक क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज 7.1 में कि आप वेरीफाई कर लो a प्लस बी एक बाइनोमियल गिवन है। पोलिनोमियल का चैप्टर चल रहा है, ठीक है, पोलिनोमियल का। इसमें अब एक टर्म है बाइनोमियल। याद रखें हर एक पोलिनोमियल तो हो सकता है, बट वो तब तक बाइनोमियल नहीं होगा जब तक उसमें टर्म्स ज़्यादा होंगे दो से। बाइनोमियल में स्पेसिफिकली दो टर्म्स होते हैं। कितने? 2 टर्म्स इसके अंदर होंगे और 2 टर्म्स के बीच में कोई ऑपरेशन होगा। सो उसको हम
बाइनोमियल कहते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। ठीक हो गया, मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं तो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। बाई का मतलब 2, मो का मतलब 1 और इसमें ट्राई सो 3। ठीक हो गया, बाइनोमियल में 2, इसमें सिर्फ 1 टर्म होगा। इसमें हमारे पास ये चूंकि ट्राइनोमियल है सो इसमें 3 टर्म्स होंगे, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको गिवन है यूज द आइडेंटिटी फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स। स्क्वायर आपने फाइंड करना है किस चीज का, a प्लस बी का। ये एक बाइनोमियल आपको गिवन है और आपने इसका फाइंड करना है स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर लेना है। सो जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब है, अभी आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला बना दिया मैंने यहाँ पर, a प्लस बी होल स्क्वायर। जब आप इसकी स्क्वायरिंग करते हैं सो आंसर आपके पास आता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते तो यहाँ थोड़ा सा मुझे टाइम दें और इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें। मैं आपके सामने करता हूँ अभी। देखिए आपके साथ है a प्लस बी, ठीक हो गया। इसके ऊपर आपने लिया स्क्वायर, a प्लस बी के ऊपर आपने लिया स्क्वायर, राइट। ये आपने कर लिया स्क्वायर, आपने कर लिया स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, a प्लस बी को पहले a से मल्टीप्लाई करना है और फिर a प्लस बी को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए अब आप करें a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ए भी आ गया। अब b के साथ इसकी बारी है, a की बारी ख़त्म हो गई, a इंटू बी, ए बी प्लस a प्लस बी का अब b के साथ हम कर रहे हैं तो a और b हो गया। अब b के साथ करना है, b स्क्वायर आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लिकेशन के बाद नीचे एडिशन होती है, इसको इन सबको ऐड कर दें, ठीक हो गया। सो a स्क्वायर प्लस 1ab ये हो गया, 1ab ये हो गया, सो इसका मतलब है 2ab प्लस b स्क्वायर। सो एज इट इज़ यही यहाँ से आ गया। इसमें कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर तो b स्क्वायर पहले है, b स्क्वायर पहले कर दो या बाद में कर दो, कोई मसला नहीं। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। एडिशन हो रही है इनके बीच में। अगर आप 1 प्लस 1 करेंगे या आप 1 प्लस 1 या 1 प्लस 2 करेंगे या 2 प्लस 1 करेंगे, सेम आंसर आएगा आपके साथ। सो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, दूसरा गिवन है इसमें कि आप इस बाइनोमियल का 5a प्लस 4b का स्क्वायर ले लें। इसका क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। सो आपको फॉर्मूला ऊपर से गिवन है, ठीक हो गया। आप इसका स्क्वायर ले लें, 5a प्लस 4b। अभी हम इसको फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब यहाँ पर a की जगह 5a है, b की जगह 4b है, ठीक हो गया। सो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब जस्ट आप इस साइड पर जो कुछ भी है इसमें ये वैल्यूज पुट कर दें। a की जगह ये वाली वैल्यू, b की जगह ये वाली वैल्यू आपने पुट करनी है। सो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें 5a प्लस बी 4b होल स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब है a की जगह 5a पुट कर दो, उसके ऊपर स्क्वायर ले लो, प्लस b स्क्वायर का मतलब है b की वैल्यू यानी 4b के ऊपर स्क्वायर लो, ठीक है।
इसी तरह प्लस 2ab, ए की जगह आपने 5a लिखना है, बी की जगह आपने 4b की वैल्यू पुट करनी है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको सॉल्व करें। 5 के बाद 5 के ऊपर जब स्क्वायर आता है तो वो होता है 25 ए स्क्वायर, प्लस 4 के ऊपर जब स्क्वायर आता है 4 4 जार 16 बी स्क्वायर, प्लस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उससे जो आंसर आए उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। 5 2 जार 10, 10 4 जार 40ab। सो ये आपका फाइनल आंसर है इसका, 25a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 40ab। किसी को कोई कंफ्यूजन हो इस चीज़ में तो वो बता सकता है प्लीज़। ये आपका इसका फाइनल आंसर है आफ्टर स्क्वेयरिंग दिस बाइनोमियल। जब इस बाइनोमियल की हमने स्क्वेयरिंग की तो हमारे पास आंसर ये वाला आ गया। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो कोई बंदा मुझे कह सकता है कि यार यहाँ पर कंफ्यूजन है, बता दें। कंफ्यूजन नहीं है? नहीं है सर। ओके। ओके जी। अच्छा, इसमें थर्ड क्वेश्चन आपके साथ वही गिवन है कि x माइनस वाई एक बाइनोमियल है, इसका स्क्वायर फाइंड करके दो। सो अब फॉर्मूला आपके साथ वही वाला है जो सेकंड फॉर्मूला था, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह आपके साथ y है। सो आप इस चीज़ को सॉल्व कर लो, जस्ट a की जगह और b की जगह वैल्यूज पुट कर दो। सो इसका आंसर आ जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक हो गया। सो b की जगह आपने y की वैल्यू पुट करनी है जो y है 2xy। सो आपका आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एनी कन्फ्यूजन आप बता सकते हैं। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन है इसके ऊपर कि आप इस चीज़ को सॉल्व कर लें। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब हमने स्क्वेयरिंग की थी अभी तक, अब इसका ज़रा प्रोडक्ट फाइंड कर ले। एक है आपके पास बाइनोमियल m प्लस 1/2n, ठीक हो गया। एक ये बाइनोमियल है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा बाइनोमियल m माइनस 1/2n। मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आंसर क्या दे रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इस फॉर्मूला के ऊपर होंगे। इस चीज़ के फॉर्मूला आपके पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अब आपने इसको यहाँ पर वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी है। a की जगह m है और b की जगह हमारे पास है 1/2n, राइट। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दें। सो a प्लस बी, ये तो क्वेश्चन एज इट इज़ पहले लिख दें। a प्लस बी यानी m प्लस 1/2n, फिर a माइनस बी यानी m माइनस 1/2n इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो a स्क्वायर, a की जगह कौन सी वैल्यू है? a की जगह हमारे पास है m स्क्वायर आ रहा है ना, a स्क्वायर। सो a की जगह हमारे पास है m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो b की जगह हमारे पास है 1/2n
स्क्वायर। आप ऐसा करें, स्क्वायर अप्लाई कर दे, एम स्क्वायर माइनस, अच्छा ये एम है, ठीक है, अक्सर गलत लिख जाता है वाइट बोर्ड के ऊपर। एम स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर जब स्क्वायर मल्टी अप्लाई होगा तो 1 आएगा, 2 के ऊपर जब स्क्वायर अप्लाई हो जाता है सो वो आ जाता है 4, 2 2 ज़ार 4, और n के ऊपर आपने स्क्वायर को एज इट इज़ लिखना है। सो ये आपका आंसर है, एम स्क्वायर माइनस 1/4 एन स्क्वायर। इन दो बाइनोमियल्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नीचे ये वाला आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं, सिंपल फॉर्मूलाज है और उसके अंदर पुटिंग करनी है। अच्छा, अब आते हैं MCQs की तरफ, जो MCQs के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में आएगा कंफर्म इंशाल्लाह। आपको एक कंडीशन गिवन है, आपको कहते हैं फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इफ x माइनस 1/x इक्वल्स 4। ठीक हो गया, आपको ये गिवन है, आपको ये गिवन है, ये चीज आपसे ये पूछ रहे हैं, अब आपने इसका आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बाइनोमियल की स्क्वायरिंग समझा दी। गिवन क्या है आपके पास? गिवन है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 और ये हमने फाइंड करना है। सो आप फाइंड करने के लिए बोथ साइड पर स्क्वायरिंग करो ताकि फॉर्मूला इसका बन जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपने करना है। ये आप नोट करें यहाँ पर कि ये MCQs में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। सो आपने इस तरह से सॉल्व करके इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। ठीक हो गया, आप सबने सुन लिया मुझे? जी जी सर जी। अच्छा ओके राइट। अब आपने क्या करना है, ये स्क्वायरिंग इसकी बोथ साइड पे ज़रा करें। x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स 4 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग हमने की, अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो वाला फॉर्मूला इस पर लगेगा और ये 4 4 ज़ार 16 हो जाएगा। सो हमारे साथ इस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी। देखें, a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a स्क्वायर, a की जगह यहाँ पर x है, सो यहाँ पर लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब है 1/x का स्क्वायर, सो 1/x स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है सो माइनस 2ab इक्वल्स 4 4 ज़ार 16। अब आप देख लें ये x इस x को कैंसिल कर रहा है, सो हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स 16। इसको ज़रा यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स 16। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको कहा था ट्रांसफरिंग करो, इस चीज़ को -2 को इस साइड पर लेके जाओ, शिफ्ट कर दो, सो यहाँ पर ये बच जाएगा क्योंकि हम फाइंड यही कर रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ से 16 के लिए ये -2 जब यहाँ आएगा ये +2 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स 16 और 2 ऐड होंगे तो 18 आंसर देगा। सो ये इस चीज़ की वैल्यू आ गई। हमसे क्या मांग रहे थे, x प्लस 1/x स्क्वायर मांग रहे थे और x माइनस 1/x दिया था। सो हमने ये फाइंड कर लिया। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ये फाइनल आंसर है इसका।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? अच्छा, एक दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए कि फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। और गिवन क्या है? अगर a माइनस बी हमारे पास हो 8 और ए बी हमारे पास हो 3, तो आप ये फाइंड कर लो, आप ये फाइंड कर लो। अब आपके सामने गिवन भी है और आपसे रिक्वायर्ड भी है। गिवन दो चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड एक चीज़ है, ये आपसे मांग रहे हैं। सो आपने इसमें से ये उठाना है, a माइनस बी आपने उठाकर इसकी स्क्वायरिंग करनी है। a माइनस बी उठाएं, जो कि a माइनस बी बराबर है 8 के ऊपर। आप बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करें। क्या करें? बोथ साइड्स की स्क्वायरिंग करें। सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इस पर ज़रा काम करें कि आपको ये a माइनस बी होल स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है? a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो फॉर्मूला है। 8 8 क्या आएगा? 64 आएगा। अभी आपको ऊपर से कुछ डेटा गिवन है। ए बी की वैल्यू क्या है? 3। यहाँ पर ए बी की वैल्यू पुट कर दें ताकि आपको मज़ीद क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। सो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए बी की जगह ए बी की वैल्यू यानी 3 लगा लें और 64 को एज इट इज़ लिख लें। सो 2 3 क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 3 6 इज इक्वल टू 64। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें, ये -6 इस साइड पर ट्रांसफ़र कर दें तो +6 हो जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 64 प्लस 6। सो 64 और 6 को जब हम 8 करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है? 70। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 70, ये आपका आंसर है, आपसे मांग रहे हैं। देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 70 आ गई। ये आप नोट करें। ऊपर क्वेश्चन जो किया ये वाला मैंने आपको बताया एमसीक्यूज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है और इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है नहीं बल्कि आएगा। ठीक हो गया एमसीक्यूज़ के लिए। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे बता सकता है प्लीज़। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दें, अदरवाइज़ मैं 7.8 एक्सरसाइज पर जंप करने वाला हूँ। क्लियर है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। ओके जी, ये आपने लाजमी इस तरह के क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज में। जब कहीं से भी मिले प्रैक्टिस करें, खुद से वैल्यूज़ ले लें, खुद से क्वेश्चन करें। जी ए सर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अननोन है, इसकी कोई और वैल्यू रखें, इसकी कोई और वैल्यू रखें और प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। अच्छा, अब आते हैं पोलिनोमियल ओके। की फैक्टराइजेशन के ऊपर। फैक्टराइजेशन करनी है आपने। आपको एक पोलिनोमियल गिवन है 7.8 में कि a पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन करें, मतलब जुज़ में इसको तकसीम करें, फैक्टर्स में। सो आपने इसको कैसे करना है? देखिए, डायरेक्टली हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हम पोलिनोमियल से अक्सर कॉमन लेते हैं। सो आप इस चीज़ से टेकिंग कॉमन कर दो। ए स्क्वायर यहाँ पे है और ए स्क्वायर एक यहाँ पर है। सो आप इन दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लो। टेकिंग कॉमन विच थिंग? ए स्क्वायर। कौन सी चीज़ हमने कॉमन ली? ए स्क्वायर हमने कॉमन ले ली। सो अब इसका क्या बनेगा? ए स्क्वायर कॉमन चला गया, ब्रैकेट जब ए पावर 4 से ए स्क्वायर चला गया तो बाकी रह गया ए स्क्वायर। ठीक हो गया, -2।
सो इसके दो जुज बन गए, देखिए इसके दो जुज बन गए, एक बन गया ए स्क्वायर, एक बन गया ए स्क्वायर माइनस 2। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। अभी दूसरा इस पर करते हैं, 32xy माइनस 16x, इसकी ज़रा फैक्टराइजेशन कर दें। सो आप इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? देखिए पहले तो कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट्स को ज़रा देख ले, उसमें कुछ कॉमन है या नहीं। देखिए 16 के ऊपर डिविजिबल है और 32 16 के ऊपर डिविजिबल है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं 16 को कॉमन करता हूँ, लेकिन x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है। सो मैं पूरे 16x को इस सेंटेंस से, इस पोलिनोमियल से कॉमन कर लेता हूँ। 16x एज कॉमन हमने ले लिया। जब हम 16x इस पूरे पोलिनोमियल से कॉमन ले लेते हैं, अब 32 को अगर देखें, 32 में से जब 16 चला गया, मतलब 32 16 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक हो गया, 2x पहले से चला गया, ठीक है, और यहाँ पर y रह गया, 2y माइनस यहाँ पर 16x पूरा था वो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 रह गया। ठीक हो गया। सो इसके दो जुज बन गए, 16x, दो फैक्टर्स बन गए 2y माइनस 1। किसी को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझे बता सकता है। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दे काइंडली। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें 7.8 जो एक्सरसाइज है पोलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन है। 4x स्क्वायर माइनस 9, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आया था। 4x स्क्वायर पीएचडी के पेपर में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। 4x स्क्वायर माइनस 9x, इस माइनस 9 इसको आपने फैक्टराइज करना है। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? इसको जी जी आ रहा है, आवाज आ रहा है। अच्छा, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? पहले तो इसको लिख लें, 4x स्क्वायर माइनस 9। आप देख लें अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, इक्वल है हमारे पास ए प्लस बी के, ए माइनस बी के। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला की तरफ सेटिंग करनी है इसकी, इस फॉर्मूले की तरफ इसको हमने सेट करना है, इस फॉर्मूले की तरफ। यहाँ पर स्क्वायर है, मैं इस 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं? 2 स्क्वायर से क्या आता है? 4 आता है। सो 4 को 2 की शेप में लिखता हूँ। आप देख लें 2x होल स्क्वायर से अगेन ये आएगा हमारे पास। सो मैंने इसको इस फॉर्म में ले लिया। माइनस 9 को मैं 3 स्क्वायर की शेप में लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर अगेन 9 के इक्वल है, सो मैं इसको 3 स्क्वायर लिखता हूँ। अभी आप देखें ये a है हमारे पास और ये b है हमारे पास, कोई क्लास में आ गया, ओके। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला में इसकी पुटिंग करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर माइनस बी यानी 3 होल स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी। ए की जगह क्या है? ए प्लस बी। ए की जगह हमारे पास है 2x प्लस बी की जगह हमारे पास है 3, ए माइनस बी 2x माइनस 3। ये इसके दो फैक्टर्स हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। 4x माइनस 9 फैक्टराइज होके दो फैक्टर्स जनरेट करेगा, एक ये और एक ये। कोई कंफ्यूजन हो तो बता दे काइंडली।
इसी क्लियर है तरह सर, क्लियर है। अच्छा, इसी हाँ जी तरह सर। एक दूसरा क्वेश्चन है 81a² माइनस b²। आप अंदाज़ा लगाएं 81 को मैं 9² की शेप में लिख सकता हूं या नहीं? यस, लिख सकता हूं। सो इस चीज़ को मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूं 9a² माइनस b²। अब इसके ऊपर a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी a माइनस बी। अब आप इसको 9a² माइनस b² a प्लस बी यानी 9a प्लस बी 9a माइनस बी, ये इसके दो फैक्टर्स बन गए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता दें। ये क्वेश्चन इजी है, इसी तरह से आपने करना है। अच्छा, बाकी इसी तरह के क्वेश्चन है, जस्ट आपको यही फार्मूलाज वगैरह की शेप में उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा, उसको लेके आना होगा फार्मूला की तरफ, उस चीज़ की शक्ल बनाए, फिर आपको इजी होगा। चले, एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, a⁴ डिवाइडेड बाय b² माइनस 8ab प्लस 16 b⁴ डिवाइडेड बाय a²। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? चलिए ये तो बता दें, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? a² प्लस b² माइनस 2ab के ऊपर ये होता है, बहुत इजी है। देखें आप क्या करें, a और b, इस चीज़ को मैं a डिवाइडेड बाई b, इस a⁴ को मैं a² होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और b के ऊपर b ये स्क्वायर है, सो अगेन यही देगा माइनस 8ab माइनस 8ab प्लस 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 16 को के 4b² डिवाइडेड बाय a होल स्क्वायर। इस शेप में हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? आप आंसर करें प्लीज़। अब आप देखें हाँ जी सर। a² जी प्लस सर। a² प्लस b²। सो इसको फैक्टराइज करना है हमने, इसका हमने आंसर फाइंड करना है। कैसे करेंगे? a² डिवाइडेड बाय b होल स्क्वायर प्लस b², b, सो b की जगह ये है, ठीक है, प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab। अब माइनस 2ab यहाँ से कैसे आएगा? देखें यहाँ से ऐसे आएगा, 4b² तो पहले लिख लें, 4b² डिवाइडेड बाय a होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पर माइनस लगाना है। ये जो माइनस 8a है, इसको हमने 2ab की शेप में लेके जाना है, ठीक हो गया। देखें माइनस 2ab, a की जगह हमारे पास क्या है? a² डिवाइडेड बाय b, और b की जगह हमारे पास है 4b² डिवाइडेड बाय a। अब आप अगर देखें तो ये a² इस a के साथ ख़त्म हो रहा है, यानी यहाँ पर सिर्फ सिंगल a बचेगा, और यहाँ पर ये b² इस b के साथ ख़त्म हो जाएगा, यानी सिंगल a बच जाएगा। ये पूरा b ख़त्म हो गया, ये पूरा a ख़त्म हो गया, यहाँ पर एक a ख़त्म हो गया, और यहाँ पर एक b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। तो इससे अगेन ये ऊपर वाला ही आ रहा है, अगेन यही आ रहा है। अब आप ज़रा देखें, a² प्लस b² माइनस 2ab, इस फॉर्मूले की तरफ ये बन गया, a² प्लस b² माइनस 2ab, इस फॉर्मूले की तरफ बन गया, जो कि बराबर है a माइनस a माइनस b होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला की तरफ इसकी शेप बन गई है। सो
ये पूरी चीज़ अगर इसके बराबर है तो ये चीज़ इसके बराबर होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास है a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b, माइनस b की जगह हमारे पास है 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, सॉरी और फॉर्मूला में इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा लो। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा सेंटेंस था, ये जो पूरी एक्सप्रेशन थी, ये अगेन इस चीज़ के इक्वल है। अगर हम इसको अगेन फैक्टराइज करें या सिंप्लीफाई करें, फॉर्मूला में पुटिंग करें a माइनस बी होल स्क्वायर, इससे अगेन ये आएगा। जस्ट हमने क्या की, फैक्टराइजेशन की हमने। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सबको क्लियर है? जी सर। अच्छा, इस क्लास में कितना टाइम रह गया? बस 4.9 एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने ताकि फिर इस क्लास को आज ख़त्म कर दें। अच्छा, 16 मिनट का ओके टाइम। सर। 7.9 ये ऊपर क्वेश्चन में कल वाली क्लास से ये बात कर रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, काम ज़्यादा है। बाकी काम है मुश्किल नहीं, आसान काम है, ज़्यादा है वैसे, बस काम ज़्यादा गिवन है। एक्सरसाइज नंबर 7.9, आज हमारा ये 7 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं, अभी जो हम तरीका करेंगे इसको बोलते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। लेकिन मैं आपको सादा अल्फाज में समझाता हूँ। आपको एक इस तरह एक्सप्रेशन गिवन होगी। देखें, क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक हो गया? क्लास ख़त्म हो गई? नहीं, टाइम कम रह गया। अच्छा, देखें आपके पास इस चीज़ को फैक्टराइज करने का तरीका क्या है। इस चीज़ के दो फैक्टर्स बनेंगे एट द एंड, आखिर में इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टराइज हमने करना है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। आप ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ार 4 आ गया। अब इस 5 के लिए ये जो 5 है ये 5x, अब इस 5x को हमने इस शेप में लेके जाना है कि ऐसे दो हिंसे हमने यहाँ पर लगाने हैं। ठीक है, देखें 2x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ पर 5x को हमने ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है, इसलिए इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहते हैं। दरमियान वाला जो टर्म है उसको ब्रेक कर दो। हमने इस 5x को ऐसे दो नंबर्स के साथ लिखना है जो अगर मल्टीप्लाई होंगे तो 4 देगा, और जब वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो उनसे आंसर आएगा। क्या आएगा? आंसर 4 आएगा। सम उनका 4 आएगा, या सब्ट्रैक्शन के बाद उनका रिजल्ट 4 आएगा। सो आप करें, अगर मैं देखूं 2 2 ज़ार 4 आ गया। दो ऐसे नंबर्स ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आ जाए, प्लस 5। अगर आप देखें 4 और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 4 आ रहा है। ठीक हो गया, ये यहाँ से सेटिस्फाई हो गया। अगर हम 4 और 1 को ऐड कर दें तो क्या आंसर आ रहा है? 5। 4 1 ज़ार 4 और 4 और 1 को अगर हम ऐड कर दें तो 5 रिजल्ट आ रहा है। इट मीन्स 5x को हम 4x प्लस 1x या सिंपल x की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये प्लस 2 एज इट इज़ आएगा। हमने इस चीज़ को ब्रेक कर दिया, हमने इस चीज़ को तोड़ दिया, हमने इस चीज़ को टुकड़ों में तकसीम कर दिया 5x को। इसलिए इसको बोलते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। इस दरमियान वाले वैल्यू को आपने ब्रेक करना है 2 टर्म्स में, ताकि आपको ये रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाए। यानी 2 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। तो अब इस 5 के लिए हमने ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और उनको ऐड करने से 5 आ जाए, या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आ जाए। तो यहाँ ऐड करने से 5 आ रहा है, 4x प्लस 1x 5, और 4 1 ज़ार 4।
ठीक हो गया। सो सेटिस्फेक्शन हमारी हो रही है। अब 2x² प्लस 4x में कॉमन है 2x, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिंपल x बच जाएगा। ठीक हो गया, प्लस 2x² प्लस 4x में मैंने 2x कॉमन कर लिया, तो हमारे पास बच गया x प्लस 2 प्लस 1x प्लस 2 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन ले लें और x प्लस 2 लिख लें। अब आप देख लें यहाँ पर भी आपके साथ x प्लस 2 है और यहाँ पर भी x प्लस 2 है, सो आप x प्लस 2 को अगेन कॉमन ले लें और यहाँ पर देखें 2x प्लस 1 एज इट इज आ गया, 2x प्लस 1। सो ये पूरा जो एक्सप्रेशन था ये फैक्टराइज हो गया इन फैक्टर्स में। आप अगर इनको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ यही रिजल्ट आएगा, 2x² प्लस 5x प्लस 2। अगर यकीन नहीं तो आप करके देख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके साथ यही रिजल्ट आएगा। सो इस तरीके को बोलते हैं मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड। इस नाम को ज़रा याद रखें। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं समझा हो, तो वो बता सकता है मुझे प्लीज़। क्लास में टाइम बहुत कम है, मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन बार बार गायब हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि इंटरनेट का मसला है, मेरे साथ इंटरनेट अभी ख़राब होने वाला है। कोई नहीं समझा हो यहाँ तक तो वो बता दे प्लीज़। समझ गए सर, समझ गए सब। ठीक हो गया। चले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। अभी ये हमारे पास है x² माइनस 9x प्लस 18। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पर 1 है, ठीक हो गया, 1 है या नहीं है। सो 1 और 18 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस 18 को इसके 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 18। अब इस 9x को हमने ऐसे लिखना है कि उसके मल्टीप्लिकेशन से, दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से 9 माइनस 9 आ जाए, सॉरी 18 आ जाए, और सब्ट्रैक्शन या एडिशन से हमारे पास 9 आ जाए। सम हमने क्या लाना है, या सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट क्या लाना है, -9। आप देख लें 6 और 3 ऐसी वैल्यूज़ हैं, 6 3 आर 18 और 6 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो 9 आता है, बट हमें यहाँ पर -9 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ -6 प्लस 3 अगर हम करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है नहीं, -3 पर लगेगा, यहाँ पर -3 लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने सोचना है माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक हो गया, और रिजल्ट हमारे पास -9 आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6 और 3 को ऐड किया 9, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस। सो ये 6 और 3 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इसको सिंप्लीफाई कर रही हैं। ठीक हो गया, 18 यहाँ से आ रहा है, ठीक हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 18, और 6 और 3 ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके -9 दे रहे हैं। सो इसको अब इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके लिखना है। x² -9 को हमने लिखना है -6x माइनस 3x। इस पूरे चीज़ से अगेन ये आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, हमने माइनस लगाना है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 6 और 3 ऐड होके अगेन -9x जनरेट करेंगे, प्लस 18 को अपनी जगह लिख लें। अब इसमें से कॉमन करें, x² माइनस 6x में हमारे पास x कॉमन है, ठीक है, तो x² से एक x चला गया, x रह गया, -6x से x चला गया, 6 रह गया, -3 यहाँ से कॉमन करें, -3 जब कॉमन हो गया तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ पर हमारे पास x बच गया, प्लस से माइनस कॉमन चला गया तो माइनस बच गया, ठीक है, और 18 से 3 जब कॉमन चला जाता है सो आंसर आता है 6, यानी 6 3 18। अगेन आप इस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे,
इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, सो 3x माइनस 18 आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 6 3 ज़ार 18, अगेन ऊपर वाला आ रहा है। देखें यहाँ पर आपके पास ये और ये कॉमन आएंगे, अगर आपके पास ये और ये कॉमन नहीं आए तो इसका मतलब ये होगा कि आपने मिडिल टर्म को सही तरह से ब्रेक नहीं किया, ये वैल्यू सही से नहीं लगाई। सो हमने सही से लगा ली तो हमारे पास आ गया x माइनस सिक्स में से x माइनस 6 कॉमन कर लो और x माइनस 3 आपके पास बच गया। ये इसका आंसर है। फैक्टराइजेशन के बाद इसके 2 फैक्टर्स बन गए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज़ ये क्लास 7 का जो यूनिट नंबर 7 है ये इसमें यहाँ तक ही काम है सारा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग तक। बाकी बेशुमार किस्म के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग का ये जो तरीका मैंने समझाया आपने ये फॉलो करना है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज़ मेरी तरफ से आज का जो टारगेट था वो ख़त्म हो गया। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता सकते हैं। खैर मैं कल की क्लास में नए चैप्टर पर नहीं जाऊंगा, आपको यहीं पर ये क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा। क्लियर है ये? नहीं है कोई नहीं है सर, क्लियर है सर। ओके सर, ओके जी, ओके ओके ठीक। चलें मैं ये क्लास ज़रा सेव कर लूँ, और कल हमारी डे 27 सेशन नंबर 27 होगा इंशाल्लाह। उसमें यहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन हो तो पर्सनल इनबॉक्स में मुझे बता दें, मैं यहाँ पर कल यहाँ पर कर दूँगा। अदरवाइज़ हम यूनिट नंबर 8 पर जाएंगे कल इंशाल्लाह।